बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज संडे का दिन है। आज सुबह से कोई अपडेट नहीं ली, कल भी शायद नहीं ली, तो थोड़ी सी डिस्कस हम HSSC की जितनी भी भर्तियां फिलहाल वर्तमान में है उन पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एक अपडेट है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे, संक्षिप्त से बात करेंगे TGT वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखो जो TGT वेटिंग लिस्ट है, ये सबसे पहले आपकी TGT जो वेटिंग है वो आने वाली है। ठीक है, तो TGT जो वेटिंग लिस्ट है ये लगभग सारा डाटा इनको प्रोवाइड हो चुका है, करवा दिया है। स्कूलों में पता लग गया कि भाई कितने साथियों ने ज्वाइन किया है, कितने रिजाइन करके PGT में चले गए या अदर किसी पोस्ट पर चले गए हैं। तो इसमें एक दो छोटे छोटे केस हैं। ये रिजल्ट आपका मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें कई कारण हैं। कुछ एक केसेस हैं जिनमें 3 वीक का समय दिया है, ठीक है, और मेरे ख्याल से संस्कृत इंग्लिश में 6 वीक का समय दिया है। तो मे भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका नवंबर लास्ट तक ये वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिले। इसमें एक दो छोटे छोटे केसेस और फंसे हुए हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है। देखो एक्सपीरियंस का मामला निरस्त हो चुका है, ठीक है, वो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर थे, वो 4 नंबर हटा दिए गए हैं। तो जो भी होल्ड पर 409 कैंडिडेट थे, मैं आपको बताता हूँ, जो भी 409 कैंडिडेट होल्ड पर थे, जब 4 नंबर हटाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ से नीचे जिसके नंबर हैं वो कहीं न कहीं क्वालिफाई करेगा वो कैंडिडेट। और DV का एक मामला है। DV का मामला भी मैं आपको बताता हूँ कि DV में जिसका ग्रेजुएशन में और टीचिंग सब्जेक्ट में अलग अलग विषय है तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक CTET और STET का मामला है, मैं आपको बताता हूँ। तो जो CTET कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल इस रेस से बाहर किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में जो ये भर्ती निकली थी 2023 की, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था कि भाई CTET यहाँ एलिजिबल है, क्योंकि अब तो फिलहाल CTET किसी भी राज्य की सभी शिक्षक भर्तियों में उनको शामिल किया गया है। ठीक है, उसका स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा। और STET जो है, STET हरियाणा में केवल STET ही मान्य है। तो ये भी बहुत जल्दी, जब भी इसकी डेट आएगी, ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपकी TGT की वेटिंग लिस्ट है, बहुत जल्दी आने वाली है। मैं एक बार फिर कमेंट्स के हिसाब से आपको बताता हूँ कि जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल जो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें फीमेल को बहुत मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। इंग्लिश है, उसमें भी फीमेल को बेनिफिट होगा। फिजिकल एजुकेशन में जो मेल कैंडिडेट बचे हुए हैं इनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, और कहीं कहीं संस्कृत में भी बेनिफिट होगा। तो ये आपकी जो लिस्ट है ये नवंबर लास्ट तक आने वाली है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं देखो JVT की, तो JVT का रिजल्ट जो है, कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि JVT का जो रिजल्ट है, देखो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि इतना लंबा जैसे इंतजार है और जो रिजल्ट की प्रक्रिया इतनी लंबी चली गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं JVT का जो रिजल्ट है, मेवात केंद्र का जो रिजल्ट है, वो बहुत जल्दी रिजल्ट निकालने की कयास चल रहे हैं। आपका रिजल्ट भी शायद नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में नहीं, नवंबर लास्ट में ही आएगा। ठीक है, जिस हिसाब से बातें जहां तक मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आते ही तुरंत रेस्ट ऑफ हरियाणा की नई वैकेंसीज JVT की आने वाली है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत और हो गई कि अभी जो HKRN है, HKRN जो एक पोर्टल है, सभी को पता है, तो इसमें TGT PGT की JVT की वैकेंसी निकली हुई है। लगभग 103 पदों पर भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती। 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है, 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। तो इसमें पहले भी ऐसा हुआ था, जब मेवात की जब ये नोटिफिकेशन आया था JVT का, तो उस समय ऐसा ही हुआ था कि HKRN के तहत भी मेवात कैडर में JVT की भर्ती निकली थी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली थी। उसके बाद इनको फिर रेगुलर भर्ती में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो उसी तरह अब भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि भाई HKRN जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भर्ती निकली है, उनको जो
रेस्ट ऑफ हरियाणा के तहत निकाला जाए, ठीक है। तो ऐसा भी प्रयास चल रहा है। बाकी आपका जो मेवात कैडर का जो 1456 पदों का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। और फायदा मैंने आपको बता दिया, टीजीटी की वेटिंग के बाद आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। लगभग 56 स्टाउन ग्रुप के सभी बच्चों ने लगभग ज्वाइन कर लिया है, कुछ एक बच्चे अभी होल्ड पर हैं, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो आपका ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। कभी भी है ना, तनाव जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे कमेंट्स करते हैं हमें बहुत तनाव हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा फलाना, तो इस तरह की अनावश्यक बेबुनियादी बात चीजें हैं ये, इन पे ध्यान मत दिया करो, अपना प्रयास जारी रखो। अभी देखो डीएसएस में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, मार्च में एग्जाम है, ठीक है। और भी वेरियस प्रकार की भर्तियां हैं जो अभी वर्तमान में फिलहाल चल रही हैं। केवीएस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, ठीक है। आपकी हरियाणा रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती जेबीटी की आने वाली है। तो कहीं कहीं यदि रिजल्ट आ गया फिर 1-2 नंबर से कम रह गए तो इसका मतलब तो तनाव तो पता नहीं आपका अपर सीमा पर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि भाई रिजल्ट आना चाहिए नहीं तो हमें तनाव है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। यदि समाधान खोजना है किसी चीज का, यदि बेरोजगारी का समाधान खोजना है तो रियली आपको मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है, हंसना पड़ेगा। तो आपका रिजल्ट नवंबर लास्ट तक, जहां तक मुझे जानकारी, क्या यह कंफर्म जानकारी है कि आपका नवंबर लास्ट तक रिजल्ट जेबीटी का आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, आप देख लेना। जहाँ तक मैंने बताया ना, उसी के इर्द गिर्द 1-2-4 नंबर ऊपर नीचे होने वाले हैं, क्वेश्चन होने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी यदि टीजीटी का रिजल्ट पहले आता है और ये जो 56 का जो रिजल्ट आया है, इनमें मैक्सिमम बच्चे जो टॉप स्कोरर जेबीटी का जिन्होंने एग्जाम दिया था वो निकल चुके हैं। आप देखना रिजल्ट आए जब, उसके बाद बचे हुए एग्जाम है, बचे हुए जो एग्जाम है वो आपके टीजीटी वेटिंग, ठीक है, टीजीटी वेटिंग के साथ ही आपके एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। लगभग नवंबर में जारी होना अनिवार्य है क्योंकि दिसंबर में सारे पेपर होने हैं, ठीक है। बात करें डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है बहुत बड़े पदों पर, लगभग सुनने में तो 8000 प्लस पद पर आ रही है। बाकी लगभग 3-4 हज़ार ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में 8-9 हज़ार ऐसे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है। तो कितनी आएगी ये तो ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन ये भी लिस्ट आपकी, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। ये भी लिस्ट आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आज देखो हम बात करें अब सीईटी का नोटिफिकेशन, इसमें भी विलंब क्यों हो रहा है। तो सीईटी का जो नोटिफिकेशन है मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीईटी है ये कोर्ट के आदेश अनुसार 6 महीने का समय दिया गया है, ठीक है। तो 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अब फिलहाल लगभग ये लगा लो कि 15 जनवरी जो है इसकी डेडलाइन दी गई है कि 15 जनवरी तक ये एग्जाम होना है। और 15 जनवरी तक ये अगर एग्जाम होना है, जितने भी नए साथी, देखो ये सीईटी पास करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ सीईटी में कंफर्म मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम बदलाव चाहिए, क्वालिफाई हो और चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये एग्जाम बहुत ही हार्ड लेवल का, बहुत ही कठिन स्तर का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वालिफाई में कंडीशन ही ऐसी लगा देंगे भाई 4 गुना की, तो जैसे आप बात करें भाई 4 गुना नहीं होगा, 7 गुना नहीं होगा, 10 गुना नहीं होगा, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी लग गई कि जनरल में कहेंगे कि भाई 60 क्वेश्चन वाला, क्योंकि 5 नंबर तो अब है नहीं, 95 का तो चक्कर खत्म है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। 5 नंबर तो खत्म ही हो चुका हो, तो पुरानी भर्ती का मामला था। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, तो ये कहेंगे भाई 60 नंबर वाला ही जनरल में क्वालिफाई करेगा, तो वो अपने आप ही 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है। जिन्होंने पहले पास किया था वो कहीं कहीं सोच रहे हैं भाई पिछली बार ही हमारे 65 नंबर थे, पास हो गए थे, तो अब की बार तो थोड़ी सी और तैयारी कर। तो इस तरह की बातें, देखो हर दौर नया होता है, हर सुबह नई होती है, हर एग्जाम नया होता है, ठीक है। कई बार 2 तुक्के किसी क्वेश्चन में ठीक हो गए, अगले क्वेश्चन में वो तुक्के गलत हो गई, कोई और एक ठीक हो गया, तो लेवल वही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम तैयारी करते हैं तो इसको ये मान लें कि ये सबसे मेन है सीईटी। देखो सीईटी कितना मेन है, सबसे पहले तो एचकेआर की भर्ती फिलहाल निकली हुई है, तो सीईटी उसमें सबसे मेन 10 नंबर मिलते हैं। नए जो बच्चे हैं जिनको 2022 के बाद में मौका ही नहीं मिला है सीईटी का, किसी भर्ती में बैठने का, 2 साल ऐसे ही व्यर्थ उन्होंने गंवा दी है, तो उनके लिए ये सीईटी बहुत खास होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि सीईटी पास 1 साल तक जिसको नौकरी नहीं मिलती उसको 9,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ये अलग कंडीशन है कि भाई वो किसको मिलेगा, 1,80,000 से कम इनकम वाले को मिलता है या भाई कैसे क्या होता है, वो तो सारी चीजें बात की बातें हैं। लेकिन कहीं कहीं सीईटी एक बहुत ही कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो हर नए बच्चे के लिए, हर पुराने बच्चे के लिए, हर बेरोजगार के लिए बहुत ही कन्फर्म पास करना अनिवार्य है, ठीक है। तो सीईटी का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आप खुद देख लेना,
नेक्स्ट जो वीक आएगा, कोई कुछ भी कही जाए, नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें आपका नोटिफिकेशन आपको खुद देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जब फिर बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट वीक में आपका सीईटी आने वाला है। सबसे मेन आज की वीडियो का मकसद सीईटी नोटिफिकेशन के बारे में बताना था, ठीक है। तो सीईटी नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए मैक्सिमम अनिवार्य है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।